हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो इफ देयर इज अनदर प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें कह रहे हैं ए एंड बी वर फ्रेंड्स। ए और बी कोई दोस्त है एंड देयर एजेस डिफर बाय 2। ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज सेम नहीं है, उन दोनों की एज के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस आइदर ए इज यंगर और बी इज यंगर, या फिर ए एल्डर होगा या बी एल्डर होगा, दोनों में से एक बड़ा होगा। कन्वीनियंस के लिए हम शुरुआत से ही मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि इन दोनों की एज में 2 साल का डिफरेंस है। A's father D is twice as old as A। ए के पिताजी D से A's father D, ए के पिताजी का नाम D है जो A से 2 गुना बड़े हैं। एंड B is twice as old as his sister C, और B जो है वो अपनी बहन C से 2 गुना बड़ा है। द एज ऑफ D एंड C, अच्छा A के पिताजी D और B की बहन C, पिताजी और बहन का डिफरेंस दिया है जो कि दिया हुआ है 40 साल का। फाइंड देयर एजेस ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी जो दोस्त हैं उनकी एज बताओ। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में कुल मिला के 4 लोग हैं। 2 दोस्त हैं, ए एंड बी वेर फ्रेंड्स। डी इज़ फादर ऑफ ए, डी जो है वो ए के पिताजी है। एंड सी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, सी जो है वो बी की सिस्टर है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट आप चाहो तो बना लो जिसमें एज का डिफरेंस रखो। बीच में आप उन लोगों को लिखो जिनकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऊपर के तरफ उनके पिताजी, उनके मदर या फिर उनके दादा दादी, वैसे ऊपर के तरफ लेके जाया करो। और नीचे के तरफ छोटी एज वाले जैसे कि आपके बेटे बेटी, छोटी बहन, उनको नीचे की तरफ लेके जाओ। ये एज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने हर जगह पे सर्कल लिया है। आप चाहो तो मेल के लिए सर्कल, फीमेल के लिए ट्रायंगल, मदर के लिए कोई और सिंबल लोगे तो और भी ज़्यादा कन्वीनियंस है, समझ सकते हो। इस प्रॉब्लम में ज़्यादा वैसे कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं थी, बट इन फ्यूचर अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है यू मस्ट गो लाइक दैट। तो अभी हम सारे रिश्ते जो हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में शॉर्ट आउट करते हैं। एज गिवन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। हमें दिया गया है कि a और b दोनों 2 दोस्त हैं, उनकी एज सेम नहीं है, वो 2 साल से डिफर कर रहे हैं। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि a जो है वो b से बड़ा होगा 2 साल से, तो दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड इज गिवन एज d इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a। d जो a के पिताजी हैं वो a से 2 गुना बड़े हैं। सो d इज ट्वाइस a, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट दे आर टेलिंग एज एंड b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर c। c जो b की बहन है, b बड़ा भाई है c से 2 गुना। c जिसकी जितनी भी एज है उससे b 2 गुना है। सो b इज ट्वाइस c, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट दे आर टेलिंग एस कि पिताजी और बहन, मतलब एक दोस्त के पिताजी और दूसरी दोस्त की बहन D और C के बीच में 40 साल का डिफरेंस है। सो D माइनस C इज इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें A और B की एज ढूंढनी है, तो हमारे मतलब का यहाँ पे A B एक इक्वेशन तो कंफर्म है, पर बाकी सारे इक्वेशन में A और B नहीं है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि बाकी सारे इक्वेशन को A और B के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए एंड देन आफ्टर हम A और B को एलिमिनेट करें लीनियर इक्वेशन से। या तो एलिमिनेट कर सकते हो या तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। तो यहाँ पे A माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास है, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरा एक इक्वेशन भी है D माइनस सी इज इक्वल्स टू 40, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे D और C है ना कि A और B। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 इक्वेशन में से D और C की वैल्यू A और B के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे D इज इक्वल्स टू 2A है, तो D की जगह पे हम 2A को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सिमिलरली C की वैल्यू यहाँ पे 2C इज इक्वल्स टू B है, तो C की वैल्यू मुझे चाहिए हो तो उसको हम लिख सकते हैं B अपॉन 2।
तो यहाँ पे c की जगह पे मैं लिख दूंगा b/2, तो हमारे पास मिल जाएगा 2a माइनस b/2 इज इक्वल्स टू 40। थोड़ा सा ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसको एलसीएम में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस। सिंस वी नीड टू फाइंड ए एंड बी, क्योंकि हमें ए और बी को ढूंढना है, इसलिए सो इन इक्वेशन 4 हमने d की वैल्यू 2a, c की वैल्यू b/2 ले ली फ्रॉम 2 and 3। सो नाउ इक्वेशन 4 विल बिकम, इक्वेशन 4 जो d और c के फॉर्मेट में था उसमें d की जगह पे 2a, c की जगह पे b/2 सब्सटीट्यूट करने पे 40 लेके एलसीएम अगर हम ले ले तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4a माइनस बी होल डिवाइड बाई 2, जो था होल डिवाइड बाई 2 को मैंने सामने भेज दिया which is equals to 42 are 80. So the new equation will become 4a minus b is equals to 80. a minus b यहाँ पे भी और आगे भी हमें a minus b एक में मिल गया था। So equation 1 और equation 5 को हम equate कर लेते हैं। So a minus b is equals to 2, 4a minus b is equals to 80. साइन चेंज करके b and b will get cancel. a minus 4a is minus 3a. 2 minus 80 is minus 78. a की वैल्यू चाहिए तो 3 को डिवीजन में लेके जाते हैं। सो a is equals to minus 78 डिवाइड बाई minus 3. माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 78 डिवाइड बाई 3 is equals to 26. तो एक दोस्त की उम्र तो हमें मिल गई 26 साल। दोनों दोस्त की उम्र में 2 साल का फ़र्क है। क्योंकि a हमने बड़ा माना था तो b ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए। सो यू विल गेट अनदर फ्रेंड्स एज एज 24। तो एक दोस्त की उम्र 26 है, दूसरे दोस्त की 24 है। इस इक्वेशन में आपको दादाजी की मतलब पिताजी की और छोटी बहन की एज भी पूछ सकते हैं, दैट यू विल कैन ऑब्टेन फ्रॉम द पुटिंग a एंड b वैल्यू टू द इक्वेशन 2 and 3। यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 में अगर a की वैल्यू 26 डाल देते हैं तो पिताजी की वैल्यू 26 2 52 हो जाएगी। और अगर बहन की एज चाहिए तो दैट इज़ b/2। b 24 साल है तो ये 12 साल की हो जाएगी। तो यहाँ पे 52 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 40। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।